नमस्कार, डीडी समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी तमाम खबरों पर। चुनाव नजदीक आते ही पार्टी में दल बदलने का सिलसिला चालू हो जाता है। बड़ी संख्या में कांग्रेस, जोगी कांग्रेस और आदर्श न्याय संरक्षक पार्टी छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष और रामनवमी समाज के लोग भारी मात्रा में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सिंह एवं माननीय नारायण चंदेल जी के समक्ष 700 से 800 कार्यकर्ता भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस बीच छत्तीसगढ़ आदर्श न्याय संरक्षण पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सनत प्रजापति और उनके साथ कई ऐसे कार्यकर्ता जिला जांजगीर चांपा, जिला बिलासपुर, जिला महासमुंद जिला से भारी संख्या में उपस्थित होकर भारतीय जनता पार्टी के प्रीति नीति को अपनाते हुए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। जनता पार्टी के हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और जो विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है, उनकी जो कार्यक्रम है, उनकी जो मोदी जी की गारंटी की जो योजना है, साथ ही भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साई जी तत्परता के साथ जनता के विश्वास पर खरे उतरते हुए और तेजी के साथ महत्वपूर्ण योजना 50,000 करोड़ से भी ज़्यादा की धनराशि हितग्राही के खाते में डालने भेजने का काम किया है। और जिस तरीके से जैसे देश विकासशील भारत से विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और बड़ी संख्या में आज भी लगभग 1,000 आसपास की संख्या में, और विभिन्न कांग्रेस से भी हमेशा नेता जो पूर्व में रहे हैं, और जोगी कांग्रेस से हमारे जो भी पूर्व के वरिष्ठ नेता रहे हैं, कांग्रेस से अध्यक्ष, सारे विभिन्न कलाकारों का बड़ा समूह आज, जिनका कि छत्तीसगढ़ में बड़ा मान सम्मान है विभिन्न क्षेत्रों में, साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, और इस तरीके से बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी करता हूँ, स्वागत करता हूँ हमारे केमिस्ट परिवार के लोग, सामाजिक न्याय पार्टी करके, न्याय रक्षक पार्टी करके, और उसमें पुलिसकर्मी के सभी लोगों ने बड़ी संख्या में आज ज्वाइन हुआ है। विश्वास बढ़ा है भारतीय जनता पार्टी की कार्य योजना को लेकर, और पिछले 5 साल में जिस तरीके से अराजकता का माहौल पूरा कांग्रेस की सरकार है, जिस तरीके से पूरे छत्तीसगढ़ में खाली है भ्रष्टाचार, अत्याचार जिस तरीके से बढ़ा था, तो कांग्रेस के अंदर भी एक घुटन महसूस कर रहे थे निर्दोष के आधार पर, और बड़ा ही प्रभाव है इनका अपने अपने क्षेत्रों में। कई सरपंच हमारे जो विभिन्न क्षेत्रों से लोगों ने भी आज बड़ी संख्या में अपने समर्थकों के साथ जुड़ किया है। मैं इन सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में के परिवार में, और इन सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। कांग्रेस प्रत्याशियों के जमानत जब्त करने की बात सीएम हर मंच से कर रहे हैं। देखिए, लगातार अभी बस्तर प्रथम चरण में, द्वितीय चरण में हमारा कांकेर, महासमुंद और आज राजनांदगांव, जितना उत्साह था जनता में, कार्यकर्ताओं के अतिरिक्त हजारों की संख्या में जन सैलाब, एकदम नामांकन की जो रैली थी उसमें आए हुए थे, और बहुत ही महती सभा हो रही है। जनता में अभूतपूर्व उत्साह है, क्योंकि अब नारों से सरकार नहीं चलेगी, अब तो सीधे विकास का एजेंडा है, और मोदी जी से ज़्यादा गारंटी किसकी हो सकती है विकास के लिए। और उसी तर्ज पर उन्हीं के मूल मंत्र पर सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास को लेकर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी जिस तरीके से, और 90 दिन में ही जिस तरीके से विकास के कामों को या अपनी घोषणाओं को पूरा करने का काम किया तत्परता से, जनता डबल इंजन की सरकार। मामला बड़ा संगीन है। बरसों से बिना जीएसटी बिल के लाल ईंटों का यह धंधा चल रहा है। जांजगीर चांपा के जिले के सारागांव तहसील की ग्राम पंचायत बिस्ता का है यह मामला, जहां 4 लाइन NH 49 सोन नदी पुल के नीचे लाल ईंटों का कारोबार फल फूल रहा है, जिस पर न जाने किसकी छत्र छाया है, जो कि अब तक उस लाल ईंट भट्टे का संबंधित अधिकारियों ने संज्ञान तक नहीं लिया और न ही कोई कार्यवाही की। ऐसे में इनके जैसे
जिले में बहुत कारोबारी है जो इन लाल ईंटों को कारोबार कर रहे हैं। बता दें कि आखिरकार क्या ऐसी वजह होगी कि इन पर खनिज विभाग के आला अधिकारी मेहरबान हैं। यह जिले में बहुत सारी बातें हैं जिसको जन्म देती है। या तो इससे संबंधित अधिकारियों की मिलीभगत मानी जा सकती है या फिर कार्रवाई करना नहीं चाहते। मामला बम्हिनी रेहा ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत सोन नदी विस्ता पुल का है। जानकारी लेने से ईंट भट्टे के मालिक सीधे अधिकारी को अपना कागजात दिखाने की बात करते हैं और इन सब का मनोबल ऐसा बना हुआ है कि जैसे वो खुद अधिकारी से कम नहीं। कारण समझ से परे है। अब संबंधित अधिकारी ही बता सकते हैं कि आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही और कब तक यह अवैध लाल ईंटों का कारोबार चलता रहे। लोकसभा चुनाव को लेकर अब दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। एक और जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बालाओ जिले के दौरे पर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा के पूर्व मंत्री व क्रुद विधायक अजय चंद्राकर आज बालाओ जिला भाजपा कार्यालय पहुंचे, जहां पर अजय चंद्राकर भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर लोकसभा चुनाव में कांकेर लोकसभा प्रत्याशी भोजराज नाग को विजय बनाने मैदान पर पूरी ताकत के साथ उतरने पर जोर देते दिखे। वहीं विधायक अजय चंद्राकर ने कांकेर लोकसभा के तीनों विधानसभा पर जीत का दावा किया है। वहीं आज कांग्रेस के पूर्व मंत्री टीएस सिंहदेव के भाजपा अब भ्रष्टाचारी जुटाऊ बाटी वाले बयान पर पलटवार करते हुए बोले कि कांग्रेस कुछ भी बोले अब उसका मनोबल गिर चुका है। नेता प्रतिपक्ष के बयान से ये साबित होता है टीएस सिंहदेव क्या करते हैं, क्या कहते हैं, ये सिर्फ मेकअप करना है और कुछ नहीं। आज का कार्यक्रम पार्टी की बैठक थी, कोई विशेष कार्यक्रम नहीं था। चुनाव नीचे तक उतरे और चुनाव जीते। बालोद जिले की तीनों सीट हम हारे थे, इसलिए यहाँ विशेष कार्य योजना बनाई गई और जीतेंगे हम तीनों सीट को। उसके पश्चात इस बार क्या लक्ष्य क्या लेकर चल रहे हैं? क्या चीज लक्ष्य भी है, लक्ष्य को छोड़िए, जीतेंगे तीनों विधानसभा पर। ऐसा है कि कांग्रेस कुछ भी कहे मनोबल गिर चुका है। नेता प्रतिपक्ष के बयान से वो साबित होता है। इसलिए टीएस सिंहदेव जी क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, ये एक मेकअप करना है और कुछ नहीं। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय युवा कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव और छत्तीसगढ़ प्रभारी डॉक्टर पलक वर्मा का आगमन बलरामपुर जिले ब्लॉक कुसमी में हुआ। लोकसभा चुनाव को लेकर युवा कांग्रेस के युवाओं से विशेष चर्चा की। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव छत्तीसगढ़ प्रभारी डॉक्टर पलक वर्मा युवाओं के साथ बैठकर विशेष चर्चा की और युवाओं को शपथ भी दिलाई कि सरगुजा लोकसभा के प्रत्याशी शशि सिंह को कुसमी ब्लॉक से जिताकर सरगुजा से सांसद बनाकर दिल्ली पार्लियामेंट में भेजेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर बलरामपुर में आम आदमी पार्टी के जिला प्रभारी शकील अंसारी ने बताया कि इंडिया गठबंधन को लेकर सरगुजा से जो कांग्रेस प्रत्याशी है उनको हमारे जिले में आम आदमी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, हम सभी मिलकर सरगुजा प्रत्याशी शशि सिंह को पुरजोर साथ देंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूथ कांग्रेस हमेशा से चुनाव में सक्रिय रही है और अभी सांसद चुनाव है और युवा कांग्रेस के हमारे प्रत्याशी है यहाँ पर शशि सिंह। और यहाँ हमारी अभी कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग हुई है जिसमें हम लोग जो डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं वो किस तरीके से करना है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। हमारी कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस न्याय गारंटी दी जा रही है, जिसकी जानकारी हासिल करने के लिए कोई भी साथी जो मैं नंबर बता रही हूँ उस पर फ़ोन कॉल करके उसकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। नंबर है 9911041424। मैं रिपीट करती हूँ 9911041424 पर आप फ़ोन करके कांग्रेस न्याय गारंटी की जानकारी ले सकते हैं। और जैसा कि कहते हैं कि कांग्रेस जो कहती है वो करती है और ये न्याय गारंटी में किसान, महिला, युवा, आदिवासी और हिस्सेदारी न्याय गारंटी दी जाए। देखिए, जैसा कि मैं आपको कहूँगी, यहाँ की लोगों ने मुझे जानकारी दी है कि जो बीजेपी के प्रत्याशी है उनसे जनता खुद नाखुश है और जनता अगर नाखुश है तो आप समझ सकते हैं कि किस तरफ पलड़ा भारी होगा। कि जो खुद गए हैं वो किस उद्देश्य से आना जाना कर रहे हैं वो आप सभी समझ सकते हो। जो वस्ती एक जगह नहीं टिका वो क्यों नहीं टिका। और रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस के झंडा पकड़ने वालों की कमी नहीं है, ना तो नेताओं की कमी है, ना कार्यकर्ताओं की कमी है। और ये जो मीटिंग आप अभी देख रहे हो ये आधे घंटे में सेट हुई है, ये प्लानिंग की तरह नहीं थी। और अगर अंत में मतलब इतनी शॉर्ट नोटिस पे भी अगर आप इतने कार्यकर्ता देख सकते हो तो आप समझ सकते हो कि चिंतामणि जी जो कह रहे हैं वो एक झूठ है और एक भ्रम है और भ्रम में आपको नहीं आना है। अब ये इंटरनल टॉक्स पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहती। विगत दिनों उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा से वर्चुअल रूप से सुकमा जिले के सिलगेर के जनप्रतिनिधियों ने बातचीत करके ग्राम सिलगेर
पेकलगुड़ा, परवर्ती, सुरपनगुड़ा जैसे अति संवेदनशील अंदरूनी एवं पहुंच विहीन ग्रामों के युवा सीधे मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय से संवाद हेतु रायपुर भ्रमण किए। राजधानी में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के समक्ष युवाओं द्वारा सोलर होम लाइट एवं टीवी की मांग की थी, जिसके परिचालन में राज्य सरकार के ऊर्जा विभाग द्वारा तुरंत पहल करते हुए ग्राम तिलगीर में 15 नग होम लाइट की स्थापना कर विद्युतीकरण कार्य किया गया। ग्रामवासियों के प्रत्येक परिवार को 5 नग LED लाइट, 1 नग पंखा एवं मोबाइल चार्जिंग प्रदान कर लाभान्वित किया गया। इसके अतिरिक्त ग्राम तिलगीर के इत्तापारा आंगनबाड़ी 2 तथा पटेल पारा आंगनबाड़ी 1 में सौर संयंत्र क्षमता 600 वॉट सहित PV स्थापित की। बता दें कि ग्रामवासियों को देश दुनिया की खबर, मनोरंजन एवं मुख्यधारा की जानकारी आदि से दिनचर्या में बदलाव हो रहा है। अब तिलगीर के ग्रामीणों भी आधुनिक की दौर में है। साथ ही गांव के निवासरत परिवार के बच्चों को सोलर होम लाइट के माध्यम से पढ़ाई करने में व अन्य कार्यों में सहायता भी मिली है। दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के बेमेतरा में चुनाव जिला का कार्यालय खोला गया है ताकि कांग्रेस के यहां से चुनाव का प्रचार प्रसार अभियान शुरू हो सके। आज उसका रविंद्र चौबे एवं गुरु रुद्र कुमार के हाथों से उद्घाटन शुभारंभ किया गया। आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रत्याशी राजेंद्र साहू ने बयान दिया कि दुर्ग जिले की धरोहर है ACC प्लांट जो बिक गया है। भिलाई इस्पात को BSP बिकने जा रहे हैं, चुनाव जीतते ही उसे बिकने नहीं देंगे। कहा भिलाई इस्पात में भर्ती प्रक्रिया बंद है, उसे चालू कराएंगे और भिलाई इस्पात की जो अस्पताल है उसका उन्नयन करेंगे। 275 लोग कोरोना के समय खत्म हो गया था, उनके परिवार को अनुकंपा भर्ती कराएंगे। साथ ही दुर्ग में कई ट्रेन बंद हो गया है, उसे फिर से चालू कराएंगे। केंद्रीय कार्यालय का गुरु रुद्र कुमार ने फीता काट कर उद्घाटन किया। पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा विधानसभा के परिणाम निरसा से उबर कर अब लोकसभा में कैसे काम किया जाए उसके लिए रोड मैप तैयार कर रहे हैं और जनता का निगाह राहुल गांधी के ऊपर है। इस बार सफलता प्राप्त जरूर करेंगे। जिला मुख्यालय में कांग्रेस कार्यालय का केंद्रीय कार्यालय समझ लीजिए इनॉग्रेशन हुआ। माननीय प्रत्याशी राजेंद्र साहू जी है, आदरणीय गुरु गोसाई श्री रुद्र कुमार जी के कर कमलों से उद्घाटन हुआ। पूरे जिले के कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ मौजूद थे। विधानसभा चुनाव परिणाम की निराशा से उबर करके लोकसभा में हम लोगों को किस तरीके से काम करना है सब लोगों ने हम लोगों ने तय किया। रोड मैप तैयार कर रहे हैं, आने वाले समय की प्लानिंग कर रहे हैं। जिस तरीके से 4 महीना में छत्तीसगढ़ में जनता को एहसास हो गया कि पहले भी जो बातें भारतीय जनता पार्टी ने कही थी वो अब पूरा नहीं हो पा रहा है और जनता का विश्वास और लोगों की निगाहें राहुल जी के ऊपर है। हमें लगता है कि इस बार हम लोग यहाँ सफलता प्राप्त करेंगे। क्षेत्र के बेमेतरा जिला का कार्यालय खोला गया है ताकि यहाँ से चुनाव का प्रचार प्रसार अभियान शुरुआत हो सके और विधिवत रूप से आज उसका उद्घाटन शुभारंभ किया गया है। कौन कौन आए थे, क्या मुद्दे रहेंगे आपके? माननीय रविंद्र चौबे जी, माननीय गुरु रुद्र कुमार जी, माननीय आशीष छावड़ा जी सहित सभी ब्लॉक अध्यक्षगण और जिला अध्यक्ष जी और जिले के सभी पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि कांग्रेस के जो हैं सभी लोग आए थे। और मुद्दे क्या रहेंगे, किस बीच जनता को लेकर जाएंगे? हमारा जो मुद्दा है सबसे पहले कि देश में बढ़ती हुई महंगाई है, युवा ये बोलते हैं अमृत काल चल रहा है, युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, महंगाई लगातार बढ़ रही है, आपके किसान अपने हक की लड़ाई लड़ नहीं पा रहे हैं, अगर लड़ रहे हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, उनको फसल का सही दाम नहीं मिल पा रहा है, ये प्रमुख मुद्दा है। साथ ही साथ आप छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो जो भूमिहीन श्रमिक है उनको 7,000 रुपया प्रति वर्ष दिया जा रहा था, वो बंद हो गया। हमारे बेरोजगार युवा साथी हैं उनको 2,500 रुपया प्रति माह दिया जा रहा था, वो बंद हो गया। हमारे जो 2 रुपये किलो गोबर खरीदी हो रही थी वो बंद हो गया। फल सब्जी, कपास, मक्का, गन्ना की खेती करने वाले सहित अन्य फसल करने वाले को प्रति वर्ष प्रति एकड़ 10,000 रुपया जो दिया जा रहा था वो बंद हो गया। ऐसे बहुत से मुद्दे हैं। और दुर्ग जिले की धरोहर है दुर्ग लोकसभा क्षेत्र की भिलाई स्टील प्लांट, ACC प्लांट बिक गया है, लेने वाला का नाम सभी जानते हैं। और उसी तरह BSP भी इन लोग बेचने जा रहे हैं।
हमारा मुख्य मुद्दा है कि हम सांसद बनते ही पहला वादा है हमारे क्षेत्र के लोगों को, हम भिलाई इस्पात संयंत्र को बिकने नहीं देंगे। वाहन चेकिंग के दौरान एफएसटी की टीम ने की बड़ी कार्रवाई, 2,90,000 रुपए किए जब्त। वाहन चेकिंग करते समय 2,90,000 रुपए को किया गया जब्त। नंदलाल देवांगन चंद्रपुर कार में पैसा लेकर बिलासपुर की ओर जा रहा था। कोई भी वैध दस्तावेज नहीं दिखाने पर पैसे को ले लिया गया और जब्त किया गया। पुलिस के द्वारा पैसा जब्त तक जीएसटी विभाग नहीं भेजा गया। मेव भाटा मेन रोड में एफएसटी चार्ज केंद्र की कार्रवाई, पामगढ़ थाना क्षेत्र का पूरा मामला। ये क्या बेच के ला रहे हो पैसा? हाँ, बेच कर जी। हैं? हाँ, दुकान बेचता हूँ। दुकान बेचते हो? हाँ, अंबर फैंसी। लेकिन तुम्हारा जो पैसा है, चिल्हर पैसा तो लग नहीं रहा है रे। नहीं तो 500 का नोट भी देते हैं ना सर, 100 भी देते हैं, 500 देते हैं। जो देते हैं ग्राहक लोग लेके आते हैं। चिल्हर सामान बेचते हो ना? हाँ मतलब चिल्हर में ना? हाँ चिल्हर में बेचते हो, थोक में बेचते हो? चिल्हर में बेचते हो मतलब जैसे 100, मनहरी वाले 500, हाँ, मनहरी वाले आते हैं ऐसे ना, हाँ 500 1000 कोई लेता है। हाँ, तो और दुकान वाला 2000 लेते हैं। हाँ, चिल्हर भी बेचते हो ना? हाँ चिल्हर बेचता हूँ। तो उसका फिर नोट को बदले हो क्या? नहीं बदला है। तो 500 भी देते हैं। अभी 2-3 महीने का बिक्री है, एक बार जाता हूँ लेके आता हूँ। और रसीद क्या चीज़ का रखें? कुछ रसीद रखें क्या? और बिल होगा ना, व्यापारियों का बिल। नंबर बस किसका नंबर है? नंबर किसका है? तो व्यापारी दिए हुए हैं मेरे। फोन करिए फिर। नोट लेकिन तुम्हारा चिल्हर वाला नहीं रहता है, चिल्हर देने आते हैं तो नोट अलग रहता है ना। नहीं तो खरीदी करने सूरजपुर सीजी कुएं में फंसे इंडियन कोबरा को वन अमले ने किया रेस्क्यू। लगभग 10 फीट लंबा कोबरा कई घंटों तक कुएं में फंसा रहा। ग्रामीणों में बना रहा कौतूहल। वन अमले ने रेस्क्यू कर सुरक्षित जंगल में छोड़ा। प्रतापपुर वन परिक्षेत्र के पूंडी मोड़ का मामला। अंदर ठीक से नहीं गया है। रस्सी को कैसे निकालेंगे आप? वो निकले काट देंगे इधर बाहर से, इधर से इसको उठा दे तो गिर जाता है। वही बंदा जा रहा है, देखो तो खुद अंदर जा रहा है। हाँ बोरा में भर दे, रस्सी दे देना। भागा ना यार नीचे। ला ये बांध है बड़ा। हेलो। लोकसभा चुनाव को लेकर संसदीय क्षेत्र कोरबा की प्रत्याशी सुश्री सरोज पांडे के जीत को लेकर इन दिनों एमसीबी जिला की शहरी क्षेत्र से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक धुआंधार भारतीय जनता पार्टी प्रचार कर रही है। जहां आज एमसीबी जिले के खड़गवा जनपद कार्यालय के सामने भाजपा के हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं के बीच कोरबा लोकसभा प्रत्याशी सरोज पांडे के प्रचार प्रसार में छत्तीसगढ़ शासन में वित्त मंत्री ओपी चौधरी के साथ उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल पहुंचकर मोदी की गारंटी के साथ अब की बार 400 पार के नारे से पूरा क्षेत्र गूंज गया। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर इन दिनों भारतीय जनता पार्टी की अपने कोरबा लोकसभा प्रत्याशी के प्रचार प्रसार में लगी है और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप जोड़ों पर मंचों के माध्यम से किया जा रहा है। वहीं सरोज पांडे ने भी आज मंच के माध्यम से जमकर कोरबा लोकसभा की कांग्रेस प्रत्याशी ज्योत्सना महंत को भ्रष्टाचार में लिप्त होना कहा। साथ ही छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत के द्वारा लाठी करने को लेकर भी तंज कसा है। बता दें कि सुश्री सरोज पांडे ने अपने उद्बोधन में कहा कि पूर्व की संसद इस क्षेत्र से दूरी बनाकर रहती रही, विकास का दूर दूर तक इस क्षेत्र से कोई सरोकार नहीं रहा और आज जब केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार विकास के नए नए आयाम खड़े कर रही है, ऐसे समय में कांग्रेस पार्टी की कोरबा लोकसभा से प्रत्याशी ज्योत्सना महंत लोगों के बीच पहुंचकर वोट मांग रही हैं। कितनी विडंबना कहेंगे, यह हुए सांसद है जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम किया है। जनता सब समझ रही है और जनता इस बार फिर से मोदी सरकार के नारे के साथ छत्तीसगढ़ प्रदेश की 11 लोकसभा सीटों पर प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल। दादा हाथ
दीदी, मंच से भी आपने कहा ज्योत्सना मान और चरणदास मान को लेकर कि डिबेट को तैयार है, क्या था बात? मैंने चुनौती दी है कि उन्होंने क्षेत्रीय लोकसभा क्षेत्र में विकास कार्य किया, उन्होंने क्या विकास किया, पिछले 5 सालों में उन्होंने यहाँ पर क्या लाया। केंद्रीय मंत्री रहते हुए चरणदास महंत ने क्षेत्र के लिए कौन सी योजनाएं लाई, और भ्रष्टाचार जब हो रहा था तो वो चुप क्यों थे, भ्रष्टाचार पर उन्होंने बोला क्यों नहीं। उनकी सरकार थी, वो स्वयं विधानसभा अध्यक्ष थे, तो क्या उस भ्रष्टाचार में उनकी संलिप्तता को माना जाए, ये प्रश्न मैंने कहा। उन्होंने कहा कि इन विषयों में जो मेरी चुनौती है वो कहीं पर भी आमने सामने। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का दीपक बैस का कहना है कि पूरे देश में कांग्रेस का माहौल बना हुआ है। किसी को हरा ही हरा दिखेगा तो मैं उसका क्या कर सकती हूँ। आज जिन लोगों ने भाजपा की सदस्यता ज्वाइन की, उसमें से एक व्यक्ति के खिलाफ खुद भाजपा जिला अध्यक्ष, भाजपा के लोग उसके बाहर धरने में बैठे थे। मतलब बीजेपी में आओ, सारे दाग धुल जाओ। आज जिन्होंने लिया है, मैं वो क्लब बार के संचालक थे। भारतीय जनता पार्टी में जो लोग प्रवेश किए हैं, सभी लोगों के जब लोग भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करते हैं, हमारा परिवार बड़ा होता है, हमारा परिवार मजबूत होता है, हम ऐसा मानते हैं। और जिस आरोप की बात आप कह रहे हैं, उस आरोप में मैं संज्ञान लेकर कुछ विषयों पर कह पाऊंगी। तो क्या ऐसे लोगों को पार्टी में जगह देनी चाहिए? मेरी जानकारी में पूरा विषय आने के बाद उस विषय में जरूर कह सकते। मोदी जी को बोगले के मामला गरमाया तो बहन जी ने कल खेद व्यक्त किया है इस पूरे मामले में। ये इस तरह की बातें नहीं कहेगी, मुहावरे के रूप में बात करेगी, छत्तीसगढ़ी मुहावरे को लेकर के। जब आप मानने लगे तो आपको छत्तीसगढ़ी मुहावरा याद आता है, इसके पहले तक मुहावरा क्यों नहीं याद आया? चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी उदयलाल आंजना ने आज अंतिम दिन अपना नामांकन फॉर्म भरा। आंजना रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला निर्वाचन अधिकारी आलोक रंजन के समक्ष अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इसके बाद इनामी सिटी सेंटर में आयोजित सभा में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी पहुंचे और जनसभा को संबोधित करते हुए पार्टी के पक्ष में वोट देने की अपील की। बता दें कि तीनों ही नेता उदयपुर एयरपोर्ट से बाई कार सभा स्थल पहुंचे, जहां हजारों कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगाकर पूरे पंडाल को गुंजायमान कर दिया। सभा में मावती के विधायक पुष्कर डांगी, प्रतापगढ़ के जिला अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह सहित कई कांग्रेस के पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद थे। बाद में तीनों ही नेता कार से उदयपुर रवाना हो गए। इससे पूर्व अंजना ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। नामांकन रैली में हजारों लोग शामिल थे। अंजना के नामांकन के साथ ही चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र से अब तक 11 अभ्यर्थियों द्वारा नामांकन पत्र पेश किया जा चुका है। 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी द्वारा नॉमिनेशन फाइल किया गया था। भैरवलाल चौधरी जी डीसीसी प्रेसिडेंट और पुष्कर डांगी जी नॉमिनेशन के लिए आए हैं। ये संख्या बल को देख के मुझे इतनी खुशी हो रही है कि कांग्रेस पार्टी जरूर जीतेगी और वो जीत हासिल करेगी। और आज बहुत से नेता लोग इलेक्शन में हर जगह फिरते हैं कि केंद्र से मंत्री लोग आ रहे हैं और अपनी बात को रख के कांग्रेस पार्टी को टीका कर रहे हैं। वैसा ही एक 20 दिन पहले मोदी जी गुलबर्गा आए थे, जो पहले मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी थी, और पहला भाषण उन्होंने कलबुर्गी से ही शुरू किया इलेक्शन का। ये प्रचार करो। चब्बीबाल पुलिस की ओर से डीएसपी शिव दर्शन सिंह के नेतृत्व में पुलिस थाना चब्बीलाल के प्रभारी इंस्पेक्टर अजमेर सिंह व उनकी टीम की ओर से आने वाले लोकसभा चुनावों को मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए फ्लैग मार्च निकाला गया। आने वाली लोकसभा चोणों ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਸਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ BSF ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ। BSF ਦੇ 30 ਜਵਾਨ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਥਾਣਾ ਚੱਬੇਵਾਲ ਦੇ 20 ਜਵਾਨ ਆ ਤੇ ਇਸ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਥਾਣਾ ਚੱਬੇਵਾਲ ਤੇ ਮੇਟੀਵਾਣੇ ਦੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ
ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਸਰਾਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ, नहीं तो कानून सार ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। व्यापारी नगरी गीदम में अक्सर कुशल करने का युवा वर्ग में उत्साह रहता है। व धर्म नगरी की गोद में बैठे गीदम में बीते दिन साहू समाज के युवकों ने माता कर्मा का विधि विधान से पूजा का भंडारा का आयोजन करवाया, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को माता कर्मा का प्रसाद आशीर्वाद के माध्यम से भक्तों को मिल सके। एवं युवाओं द्वारा बाइक रैली निकालकर धर्म के प्रति जन जागरण का संदेश देते हुए युवा बाइक में शहर भ्रमण करते रहे। कार्यक्रम में अध्यक्ष पंचू साहू, निरंजन साहू, रोशन साहू और अनिल सहित आदि सैकड़ों की संख्या में माता बहनों ने हिस्सा लिया। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। आप बने रहिए डीडी समाचार के साथ।